हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और विविध टॉपिक से करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई, यूपी एसआई, बिहार एसएससी एंड रेलवे एनटीपीसी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेट को लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है या हमेशा उल्टा होता है या कभी सीधा या कभी उल्टा होता है या इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अमित शाह, रजनीकांत या सचिन तेंदुलकर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रजनीकांत। मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और दूसरे भारतीय कौन थे? रजनीकांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या उड़ीसा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। कर्नाटक के चेल्लेकेरे में इसरो ने मानव अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। कहाँ की है? कर्नाटक के चेल्लेकेरे में। इसके निर्माण के पश्चात अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण हेतु किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ऑप्शंस हैं टांसले ने या हैकेल ने या एडवर्ड स्पेस ने या लिंडेमन ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैकेल ने। पारिस्थितिकी शब्द हैकेल ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। और पारिस्थितिकी शब्द को हैकेल ने दिया था और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को टांसले ने दिया था। इसमें कन्फ्यूजन होता है। पारिस्थितिकी शब्द को हैकेल ने दिया था लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को टांसले ने दिया था। और 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमैन ने दिया था। जो 10% ऊर्जा का नियम है वो किसने दिया था? लिंडेमैन ने दिया था। और जैव मंडल शब्द को एडवर्ड स्वेस ने दिया था। जैव मंडल शब्द को किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं विक्रम किर्लोस्कर, संगीता रेड्डी, सुंदर पिचाई या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगीता रेड्डी। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? संगीता रेड्डी। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है? नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां है या 17वां है या 20वां है या 28वां है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 17वां है।
नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान 17वां है, लेकिन केरल का स्थान पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में 2014 से 18 के बीच कितने प्रतिशत बाघों की आबादी बढ़ी है? ऑप्शंस हैं 33%, 45%, 50% या 75%। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 33%। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में 33% बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में विश्व का 75% बाघ रहते हैं और भारत का सर्वाधिक बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां बाघों की संख्या 526 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? फरवरी 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं इरफान पठान, प्रज्ञान ओझा, वसीम जाफर या अवंती रायडू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रज्ञान ओझा। भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है और इन्होंने भारत के लिए 24 टेस्ट तथा 18 वनडे मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में या असम में या हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ऑप्शंस हैं पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथा है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है और पहला स्थान किसका है? पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 तथा 35A कब समाप्त किया? कौन सी तिथि को समाप्त किया था धारा 370 और 35A? ऑप्शंस है 5 अगस्त 2019 या 31 जुलाई 2019 या 2 अगस्त 2019 या 8 अगस्त 2019 को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को सरकार द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर धारा 370 के 2 खंड 1 लागू और 35A को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शंस हैं मुंबई, कोचीन, चेन्नई या विशाखापत्तनम। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। और प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन है? मुंबई, कोचीन और विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कौन है? विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कौन है? ऑप्शंस है USA है या इंडोनेशिया है या कनाडा है या फिर चीन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनाडा। विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कनाडा है और इसके बाद नंबर किसका आता है? इसके बाद इंडोनेशिया का स्थान है और फिर रूस, फिलीपींस और जापान का स्थान है। सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कनाडा है और उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान है, फिर रूस का, फिलीपींस का और फिर जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वंदे मातरम किस आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम किस आंदोलन का मुख्य गीत था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या भारत छोड़ो आंदोलन का, या असहयोग आंदोलन का, या फिर स्वदेशी आंदोलन का? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत क्या था? वंदे मातरम। और इनकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुई थी। अदर ऑप्शंस को देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन G7 का राष्ट्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन G7 का राष्ट्र नहीं है? ऑप्शंस हैं रूस, जापान, इटली या कनाडा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूस। रूस G7 का राष्ट्र में शामिल नहीं है। G7 दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। G7 की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। इसके सदस्य देश हैं कौन कौन है? USA है, कनाडा है, फ्रांस है, UK है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। G7 में कौन कौन देश शामिल है? पहला USA, फिर कनाडा, फ्रांस, UK, इटली, जर्मनी और जापान। इसमें रूस शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का थीम क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का थीम क्या है? ऑप्शंस है द सन राइज एंड ग्रो, द सस्टेनेबल कंज्यूमर, बी प्रोटेक्ट कंज्यूमर, या कंज्यूमर एंड इट्स वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द सस्टेनेबल कंज्यूमर, यानी सतत ग्राहक। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, या पेरिस में, या न्यूयॉर्क में, या फिर वियना में? कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1957 में। इसे कहा जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए प्रदान किया गया? किस भाषा के लिए प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं मलयालम के लिए, या तमिल के लिए, या गुजराती के लिए, या तेलुगु के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मलयालम के लिए। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के लिए दिया गया था। और किन्हें दिया गया था? जी शंकर कुरुप को। किन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? जी शंकर कुरुप को। और किस भाषा के लिए? मलयालम के लिए। और कब दिया गया था? 1965 में। कब दिया गया था? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मुंबई में, या नई दिल्ली में, या इलाहाबाद में, या फिर लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी इकोनॉमिक बोर्ड ऑफ इंडिया,
या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक बैंक ऑफ इंडिया? क्या है इसका फुल फॉर्म? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर बाजार को विनियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को, और 1992 में इसे कानूनी दर्जा दिया गया। स्थापना की गई थी 1988 में और इसको कानूनी दर्जा मिला 1992 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, या सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, या निवल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी। क्या कहा जाता है इसे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निवल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी इसे कहा जाता है। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे निवल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक कौन है? रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है शशि थरूर है, या यशवंत सिन्हा है, या विनोद राय है, या फिर आरपीएन सिंह है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यशवंत सिन्हा। रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक यशवंत सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर पहली बार कब तैयार किया गया था? एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पहली बार कब तैयार किया गया था? ऑप्शंस हैं 2005 में, या 2007 में, या 2010 में, या फिर 2018 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2010 में। 2010 में पहली बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, या मणिपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ब्लैक राइस कहाँ का है? मणिपुर का, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री पुनः कौन बने हैं? हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और इसकी करेंसी है यूरो। राजधानी कहाँ है? लिस्बन, और करेंसी है यूरो। और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम योद्धा पुस्तक किसके व्यक्तित्व पर लिखी गई है? क्रम योद्धा पुस्तक किसके व्यक्तित्व पर लिखी गई है? ऑप्शंस है अमित शाह, या नरेंद्र मोदी, या राजनाथ सिंह, या अजित डोभाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी।
कर्म योद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक है और इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने 7 जनवरी 2020 को किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं गोविंद देव को, या नृत्य गोपाल दास को, या मोहन भागवत को, या चंपत विश्वकर्मा को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नृत्य गोपाल दास को। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नृत्य गोपाल दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 का वजन कितना था? चंद्रयान 2 का वजन कितना था? 3.8 टन, या 3.7 टन, या 3.6 टन, या फिर 3.5 टन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3.8 टन। चंद्रयान 2 का वजन 3.8 टन था और चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था वो शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 6 सितंबर को, या 8 नवंबर को, या 1 अक्टूबर को, या फिर 3 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह पहली बार कब मनाया गया था? इसकी शुरुआत पहली बार 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी कहाँ अवस्थित है? मृत घाटी कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, या टेक्सास में, या कैलिफोर्निया में, या फिर शिकागो। मृत घाटी कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया में। मृत घाटी दक्षिण कैलिफोर्निया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया था? ऑप्शंस हैं पहली पंचवर्षीय योजना, या तीसरी, या 5वीं, या फिर 6ठी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1974 से 1979 था और इसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं? 72.2%, या 68.8%, या 61.8%, या 64.8%। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 68.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% का है, तो शहरी जनसंख्या का परसेंटेज 31.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस हैं मंजीरा, इंद्रावती, कोयना, या पेनगंगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोयना। कोयना गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। और गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, शबरी, बेनगंगा और वर्धा। और कोयना जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य तटीय की सीमा लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य तटीय की सीमा लंबाई कितनी है?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पुस्तक अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं विजय प्रताप सिंह या पी चिदम्बरम या शशि थरूर या प्रणब मुखर्जी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पी चिदम्बरम। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पी चिदम्बरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का क्या क्या कारण है? ऑप्शंस है ग्रीन हाउस गैस या ओजोन परत का क्षरण या प्रदूषण या इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जलवायु परिवर्तन के लिए सभी कारक जिम्मेवार है, जैसे ग्रीन हाउस गैस या ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, सभी कारक जिम्मेवार है। इस सेशन का टॉप 30 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।